मस्जिद थी हमारी, बताओ इसको ये ऐसे करना नहीं चाहिए। कौन है ये? देखिए अभी मैं मौजूद हूँ तुर्कमान गेट पर। ये वही जगह है जहाँ कल रात दिल्ली सरकार का, रेखा सरकार का, भाजपा का बुलडोजर चल गया। 30 बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगभग हुई है और अभी भी वो कार्रवाई जारी है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये दिल्ली सरकार एमसीडी के बुलडोजर हैं जो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आंटी जी आप एक बात बताइए, क्या हो गया आपको? आप मना क्यों कर रही है? नहीं कुछ नहीं। आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है बात करने में? ये बताइए। देखिए यहाँ पर लोग बहुत कह सकते हैं कि डरे हुए हैं। हाँ, रेखा जो कर रही है उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसमें अतिक्रमण बोला जा रहा था, अवैध बोला जा रहा था, इस बात में सच्चाई देख रहे हैं? अवैध तो पूरी दिल्ली है, अवैध तो पूरी दिल्ली है। हनुमान वाटिका मंदिर बन रहा है आसफली रोड पे, 4 मंजिल रामलीला ग्राउंड की जगह इनक्रोच करके बना दी गई, वो भी अवैध है। मंदिर आप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों परेशान है? 6-6, 7-7 महीने के बच्चे बीमार हो गए, कोई डॉक्टर नहीं खुला हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं बाहर आने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ तुर्कमान गेट पर। ये वही जगह है जहाँ कल रात दिल्ली सरकार का, रेखा सरकार का, भाजपा का बुलडोजर चल गया और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया है। बता दें ये पूरा इलाका अतिक्रमण बताया जा रहा है और जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। और बता दें कि आपको 30 बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर लगभग हुई है और अभी भी वो कार्रवाई जारी है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये दिल्ली सरकार एमसीडी के बुलडोज़र हैं जो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको ठीक मैं इसके बराबर में ये जो मस्जिद है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा है जो ढहा दिया गया है और बोला गया कि यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। बता दें कि कल रात यहाँ पर एक हिंसा हो गई जिसमें जो प्रशासन के 5 लोग पुलिस वाले जो है वो घायल हो गए हैं, पथराव भी किया गया, काफ़ी कुछ बवाल यहाँ पर आधी रात में काटा गया। और अब देख लीजिए बुलडोज़र थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बुलडोज़र लगातार चल रहे हैं और एमसीडी की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बारात घर चलता था और यहाँ पास ही में कब्रिस्तान भी है, काफ़ी यहाँ पे एक क्लिनिक भी था, उन सब को अतिक्रमण बोल के ढहा दिया गया है, उन सब को नष्ट कर दिया है, नेस्त नाबूद कर दिया। अब एक बात आप बताइए कि वो बारात घर जिसमें जो गरीब लोगों की शादी होती थी, गरीब परिवारों के बच्चों की शादी होती थी, वो अतिक्रमण कहकर उस बारात घर पर बुलडोज़र चल गया और सरकार इसे अतिक्रमण कह रही है। लोगों ने जब यहाँ पर विरोध जताया इस कार्रवाई का, उस बुलडोज़र की कार्रवाई का, तो यहाँ पर हिंसा हो गई, काफ़ी ज़्यादा झड़प हो गई और पुलिस ने उन तमाम लोगों पर जो विरोध जता रहे थे, जो भीड़ का हिस्सा थे, उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है वो ये कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले यहाँ इन लोगों को, जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे जो विरोध कर रहे थे, कि क्या उनको उनके हाथों पर नोटिस थमाया गया, क्या उनको पूर्व सूचना दी गई कि इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर कार्रवाई का जो है मंजर शुरू होने वाला है। लोग यहाँ पर आते थे, अपनी इबादत करते हैं, अपने मस्जिदों में यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे और अब वो आकर देख रहे हैं कि उनकी मस्जिद का कुछ हिस्सा ढहा दिया गया है। जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों में आक्रोश है, लोग परेशान हैं और जब विरोध करने पर आए तो पुलिस वालों की तरफ से आंसू गैस के गोले उन्हें तोहफे में दिए गए। अब आपको मैं दिखा दूँ, लगातार यहाँ पर बहुत सारे बुलडोज़र खड़े हुए हैं, लगातार मलबे साफ़ किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और ये सब बोला गया है। सरकार का तर्क है कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाने की बात थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर जो बारात घर चल रहे थे, जो क्लिनिक चल रहे थे, जो गरीब लोगों की शादियाँ हो रही थी, गरीब बच्चे, गरीब परिवारों की शादियाँ हो रही थी उस बारात घर में, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। देखिए आधी रात जो बुलडोज़र कार्रवाई की गई उसमें ये मस्जिद फैज़ इलाही मस्जिद के बिल्कुल बाहर मैं खड़ी हूँ। ये वो मस्जिद है कल जिसका कुछ हिस्सा प्रभावित ज़रूर हुआ है। आप देख लीजिए कितना मलबा यहाँ पर फैला हुआ है और ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते थे, इबादत करते हैं, लोग अपनी जो है
अपनी नमाज अदा करते हैं। अब यहाँ पर लोगों में रोष है कि उनकी मस्जिद के आसपास इतना सारा मलबा देखकर वो अब परेशान हो गए हैं। देखिए, जहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी उसके बिल्कुल हम थोड़ा सा आगे चल कर आए हैं 50 कदम की दूरी पर। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सारी दुकानें इधर आप देख रहे हैं, सारी दुकानें बंद कर दी गई है। पूरा इलाका शांत है। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल की तैनाती है। तनाव यहाँ पर बना हुआ है लगातार इस इलाके में, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम? आपका नाम? बदनाम। सर, ये जो इतना बड़ा यहाँ पर जो है बुलडोज़र एक्शन हो गया, रेखा सरकार का बुलडोज़र यहाँ पर चल गया, एमसीडी का बुलडोज़र चल गया, भाजपा का बुलडोज़र चल गया, क्या लग रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? मैटर है डिपार्टमेंट का, मैटर है एमसीडी का, मैटर है एमसीडी का मिसयूजिंग का, बस। आपको लगता है कि ये इसमें अतिक्रमण बोला जा रहा था, अवैध बोला जा रहा था, इस बात में सच्चाई देख रहे हैं? अवैध तो पूरी दिल्ली है, अवैध तो पूरी दिल्ली है। एमसीडी से रिकॉग्नाइज होकर एक प्रॉपर्टी बता दीजिए मुझे, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, एक मंदिर होता है ना, हनुमान वाटिका मंदिर बन रहा है हासफली रोड पे, 4 मंजिल रामलीला ग्राउंड की जगह इनक्रोच करके बना दी गई, वो भी अवैध है। मंदिर, ये मस्जिद अवैध खड़े हुए, आप भी अवैध खड़े हुए, आपके पास परमिशन नहीं होगी, मेरे आज भी परमिशन नहीं, यहाँ खड़े होने की है परमिशन, आपके पास परमिशन है खड़े होने की? नथिंग। सर, ये जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप? किसको? ये जो बुलडोज़र चला है, हम तो डिपार्टमेंट से मालूम कीजिए ना, ये तो एमसीडी बताएगा कि हम क्यों चला रहे, किस लिए चला रहे, हम थोड़ी बताएंगे। उन्होंने कहा है अतिक्रमण है इसलिए चला रहे हैं। हाँ, तो उनसे ही आंसर लो ना कि आप क्यों चला आप तो स्थानीय लोग हैं ना यहाँ के, तो आप कैसे सोच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? हम तो ये जान रहे, हम तो सोच रहे हम भी इलीगल है, आप भी इलीगल खड़ी हुई हो, विदाउट परमिशन आप भी खड़ी हो, विदाउट परमिशन हम भी खड़े। आप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों परेशान हैं? 6-6, 7-7 महीने के बच्चे बीमार हो गए, कोई डॉक्टर नहीं खुला हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं बाहर आने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा। ये जो सेंटर था, क्लिनिक था, सब बंद, ये सब तोड़ दिया? ये सब कुछ भी नहीं है। ये आसपास की छोटी मोटी दुकानें थी, भी बंद है, सब बंद है। ना कोई खाने का ले सकता, ना कोई किसी चीज़। प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे? नहीं मैडम, हमें तो जब हम तो जहाँ थे नहीं, 12 बजे हम यहाँ पे जब आए हैं तो ये माहौल ऐसा ही हो रहा था, तो हम अपने बच्चों को लेके पल्ली तरफ चले गए, वहाँ भी बहुत धुआं आया, सारी बात हुई। बारात घर बंद कर दिया है, उससे कुछ नुकसान हुआ है? अब नुकसान ये है, लोगों की शादी ब्याह हो जाती थी करीब में, सर्दी का भी टाइम होता है, बरसात का भी होता है, गर्मी का भी। कितने पैसे में होती थी शादी, उसमें कितना शुल्क लगता था? देखो जी, हमने तो करी नहीं, यही सुनते 20,000 10,000 जो भी कुछ लेते हैं अपने खर्चा। 20,000 में शादियाँ हो जाती थी? हाँ, ये तो अच्छी बात थी, फिर इसमें दिक्कत क्या हुई? अब ये गवर्नमेंट को जो अच्छा लग रहा है वही कर रही है, अब क्या करें। डॉक्टर बैठते थे इसमें? हाँ, डॉक्टर भी बैठते थे, दवाई देते थे? दवाई देते थे, 30 रुपए की दवाई 3 दिन देते थे। 30 रुपए में इलाज कर देते थे, फिर भी अतिक्रमण? हाँ, 30 दिन की दवाई देते थे 30 रुपए में, और जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है ना 1200 में 1500 में, वो यहाँ 600 में हो जाता था। 600 में हो जाता? और किसी की हड्डी टूट गई तो वहाँ फ़ौरन काम हो जाता था। तो मतलब अब तो ये सब तोड़ दिया, अब क्या सोचा है कि कहाँ जाएंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई, कमर पर महंगाई है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा गाँव में आप भी यहीं के ही हैं? यहीं के कितनी उम्र हो गई आपकी? हमें 68 59 साल की। अब ये बताइए, 59 साल से आप यहाँ पर जो बारात घर था आप उसको देखते आए हैं, आपको क्या लगता है कि तोड़ ताड़ तो दिया, अब नुकसान क्या होगा? बहुत है। क्या नुकसान है? ये जैसे शादी भी होती थी यहाँ पे, वो गरीब परिवारों की शादी हो? गरीब लोगों की होती थी शादियाँ भी। माता जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम फिरदौस। फालतू मत बोलो ना, फालतू जवाब आपको लगता है कि ये सही हो रहा है, सही कर रही है सरकार? दो ना, फालतू जवाब दो। हमें तो भैया दूसरी पता मना ही कर नहीं, दो, हम क्या हमें नहीं पता। हम तो ये कह रहा, उन्होंने कह दिया था मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, वो अपना काम जो नहीं करना है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, फिर हुआ कैसे, हुआ क्यों है? हम तो सो रहे थे भाई, हम तो सांस के मरीज है, पम लेके सो रहे थे, अब पता लगी सवेरे तो सौदा ले रात को तोड़ दिया? क्यों? हाँ, वो कह रहे थे तोड़ कर यहाँ पे, रात को लाठी चल गई यहाँ पे, लाठी चल गई। अच्छा, ये बताइए माता जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से बुलडोज़र आ गए, 30 बुलडोज़रों ने पूरा तोड़ दिया सब कुछ, उसको कैसे देख रही हैं आप?
हमें नहीं पता, हम तो हमारा घर तो अंदर है जाके। बेटा हमारा ना आदमी है ना कोई बेटा, हम खुद अकेले हैं। अकेले ही रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर बैठता था, वहाँ जाती थी इलाज करवाने? नहीं, हम नहीं गए। देखिए, डर का माहौल इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों पर FIR हुई थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डर गए हैं। बच्चे तक बोल रहे हैं कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। कुछ कहना चाहेंगे बच्चे? जी, क्या यहाँ पर पुलिस वाले मार रहे थे, बम फोड़े हैं यहाँ। अच्छा, देखे आपने? हाँ, धुएं वाले बम फोड़े हैं रात को हम। आंसू गैस के? हाँ, जो यहाँ हमारी आँख सब जल गई थी। हाँ, क्या क्या हुआ था, कुछ देखा था? हाँ, बम फेंक रहे थे लोग, आंसू गैस बार बार फेंक रहे थे। हम लोग छत से देख रहे थे, हमारी छत पे फेंक दिया। बुलडोजर देखा आपने तोड़ते हुए? 25 बुलडोजर आए हुए हैं तोड़ने के लिए। डर नहीं लगता आपको? नहीं, हम क्यों डरेंगे? आप कुछ बात करेंगे सर? माता जी आप बात करेंगे? क्या हुआ था, कुछ पता चला आपको? बहन मुझे तो यही पता चला है कि आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और ये हमारी मस्जिद जो है ना, यहाँ पे जमातें आती थी हमारी, और यहाँ पे हमारी जो है शादियाँ वादियाँ तो चलो जमातें आती थी, हमारी मस्जिद को ये गलत करा है ना, तो इसको हम भाजपा सरकार ने बुलडोज़र लाकर यहाँ पर जो है हाई कोर्ट का आदेश था कि यहाँ पे अतिक्रमण है, अवैध है। आपको लगता है ये अवैध था? नहीं, अवैध नहीं था ये मतलब जमातें आती थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है नमाजें होती थी और अल्लाह का जिक्र होता था, और ये मस्जिद थी हमारी। बताओ, इसको ये ऐसा करना नहीं चाहिए। कौन है ये जो कर रही है, उसकी कार्रवाई करा जाए। रेखा गुप्ता की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनके अंतर्गत ये सब हो रहा है। हाँ, रेखा जो कर रही है वो उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पे अल्लाह की जमातें आती थी, हाफिज आते थे, वहाँ से हाजी आते मैंने थे। सुना है गरीब परिवारों की शादी होती थी बारात घर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, परिवारों की जो गरीब परिवार थे उनकी शादियाँ होती थी बारात घर में, जो तोड़ दिया अब। हाँ, वो गरीब की मतलब कभी कभार होती होगी, मगर जमातें आती थी और हमारे हाजी आते तो थे। ये तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे अपने अपने भगवान हो, अल्लाह हो, उनकी इबादत होती है, तो क्या दिक्कत हो? हमारी पुरानी मस्जिद थी ये तो अब। आंटी जी आप एक बात बताइए, क्या हो गया आपको? आप मना क्यों कर रही हैं? नहीं कुछ नहीं। आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है बात करने में? ये बताइए। हाँ? उल्टी सीधी डाल के न्यूज़ पर डाल के वो दिखा नहीं, हम उल्टा सीधा नहीं आप जो बोलेंगे वही डालेंगे। अच्छा, ये बताओ तो सही, आप बात तो करो। न्यूज़ पर डाल दोगे। नहीं, आप मेरे से बात तो करो। देखिए, यहाँ पर लोग बहुत कह सकते हैं कि डरे हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं कि ये जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई, जो भाजपा सरकार है यहाँ पर 1 साल होने को है, लगातार बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हम देख रहे हैं जब से कि भाजपा सरकार है तब से ही बुलडोज़र चलना शुरू है पूरी दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये सब यहाँ पर मंजर हो रहा है। लोग डरे हुए हैं इतना कि लोग बात करने को कैमरे पर आ नहीं रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे उनको काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर जो बारात घर, जो गरीब परिवारों की जिसमें शादी होती थी, जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी था जिसमें गरीब परिवार अपना इलाज कराने जाते थे, वो सब यहाँ पर जो है बुलडोज़र चलाकर नष्ट कर दिया, सब तोड़ दिया। और अब लोग यहाँ पर इतने डरे हुए हैं कि बात करने को राज़ी नहीं है। सर, ये अतिक्रमण का पूरा मामला है, इसमें कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं कि अतिक्रमण है कि क्या है? देखिए मैडम, ये जो कमेटी है हमारी, इनकी दरगाह पे दिलाएगी, तो हमारी अमन कमेटी ने भी उनसे बात की है कि आपके पास जो भी प्रूफ है वो आप दिखाएं, और इसको प्रूफ के तौर पे अब जो भी आपकी सच्चाई है उसको कोर्ट के सामने रखें। और इसके बाद भी हमने लोगों से यही अपील की है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आप उसको मानिए और पूरा मन तरीके से रहिए। अभी जो बारात घर बोला जा रहा था, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर भी था, वो सब जो यहाँ पर थे उसमें मतलब कितना शुल्क होता था? बारात घर की मैं बात करूँ, डायग्नोस्टिक सेंटर जो फीस क्या होता है वो? मैडम, जो यहाँ का मिडिल क्लास तबका है, जो बड़े लेवल पे शादी नहीं कर सकता अपने बच्चों की, उनके लिए ये बैंक्वेट हॉल बनाया गया। उसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पे गरीब तबका है कि जो अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा सकता था, डायलिसिस नहीं करा सकता था, या उसके बाद इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपना इलाज के लिए दवाई खरीद के ला सकता था, तो उसको बहुत कम पैसों के अंदर पूरा ट्रीटमेंट मिलता था। तो गरीबों की भलाई का काम था। गरीबों की भलाई का काम था, फिर भी अतिक्रमण का जो मामला इसमें जुड़ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? अब मैडम, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है,
इसमें मैं और आप तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, हम कोर्ट के ऊपर तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कोर्ट के बोलने पर तो बाबरी मस्जिद का फैसला मान लिया था। तो कल रात को इतनी हिंसा कैसे भड़क गई, कैसे यहाँ पे रासो गैस के गोले दागे गए पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या हुआ था पूरा? मैडम, हर आदमी ये नहीं चाहता कि आप पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजारें, ये आपके एरिया में सुकून रहे। उसी सुकून को ख़राब करने के लिए कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जो बीच में आने के इस तरह जो हिंसा भड़काते हैं वो यहाँ के लोग थे ही नहीं हो सकते मैडम, नहीं हो सकते। जो लोग जहाँ के रहने वाले वो वहाँ हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा करने में बाहर वालों का हाथ ही होता है। ये बात अलग है कि इसमें हमारे कुछ लोग हो सकते हैं, मगर ये कि हमारे वालों की तो पुलिस के साथ एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, आश्वासन दिया था और हम उसी के तौर पर ही ये सारा काम कर रहे थे। आपको पहले से कोई सूचना थी, पूर्व सूचना थी कि ऐसा कुछ होने वाला है या नोटिस वगैरह कुछ आया था? देखिए, जब अंदर पुलिस आई तो कमेटी के लोगों ने सामान निकालना शुरू कर दिया था, तो ये हमको शाम को ही पता लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही थी वो तो हमने आपको दिखाई और आधी रात को भी बुलडोज़र कार्रवाई की गई और अभी यहाँ पर तुर्कमान गेट के बिल्कुल तुर्कमान गेट पर ही मैं खड़ी हुई हूँ। आप मेरे पीछे वही गेट देख रहे हैं जहाँ पर ये सारा मंजर हुआ और आप देख लीजिए, मैं अपने बोलूँगी कैमरा पर्सन को दिखाए, यहाँ पर पूरा पुलिस बल तैनाती कर दी गई है। पूरे तुर्कमान जो ये इलाका है उस पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर तनाव भी बना हुआ है और जितनी भी दुकानें यहाँ पर दिखाई देती थी, खुली रहती थी, वो सब यहाँ पर बंद कर दी गई है, कारोबार ठप कर दिए गए हैं ताकि कुछ और हिंसा ना भड़क जाए। ये जो कड़े इंतज़ाम पुलिस प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं ताकि यहाँ पर इतनी बड़ी जो कार्रवाई की गई, उसमें बुलडोज़र कार्रवाई की गई, उसमें कुछ और ना हिंसा ना हो जाए, उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम दुकानें, तमाम जो रोज़गार लोगों का चलता था वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर पूरी तैनात है, पुलिस बल तैनात है, अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पूरा तुर्कमान गेट छावनी में तब्दील हो गया है। ये देखिए, मैं आपको विजुअल दिखा रही हूँ यहाँ पर एक्सक्लूसिव कि कैसे कार्रवाई की जा रही है, कैसे दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता के बुलडोज़र्स यहाँ पर अपने काम को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन यहाँ 10 बुलडोज़र्स खड़े हैं मेरे सामने और वही बुलडोज़र्स मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कितनी बड़ी तबाही करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं।